भारतीय एयरलाइंस को महंगे जेट फ्यूल और पाकिस्तान की फजाई पाबंदियों के बायस शदीद माली नुकसान का सामना। एयर इंडिया ग्रुप को 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खसारा बर्दाश्त करना पड़ा। यूरोप, शिमाली अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के रूट्स पर परवाजें मुतासिर। एयर इंडिया ने मई से जुलाई तक बैनुल अक़वामी परवाजों में नुमाया कमी का ऐलान कर दिया। एयरलाइन इंतजामिया के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस कई फजाई रास्ते बंद या तवील हो गए हैं, जिससे तैयारों को लंबे रूट्स इख्तियार करना पड़ रहे हैं और मुतादिद बैनुल अक़वामी रूट्स गैर मुनाफा बख्श भी हो चुके हैं। यूएई की अलहदगी के बाद ओपेक प्लस का इजलास आज होगा, जिसमें 7 रुकन ममालिक तेल की पैदावार से मुतालिक इक़दामात का जायजा लेंगे। अरब मीडिया के मुताबिक तवक्को है कि ओपेक प्लस ममालिक यौमिया पैदावार में 1,80,000 बैरल का इजाफा करेंगे। यूएई ने 28 अप्रैल को ओपेक और ओपेक प्लस छोड़ने का ऐलान किया था। आगे जानिए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उमरा में मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने बैनुल अक़वामी सूरत हाल से नवाज शरीफ को आगाह किया। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ ने कहा, विफाक और पंजाब ऐसी पॉलिसीज अपनाए जिससे महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। बोले, हमें अवाम की मुश्किलात को कम से कम करना है। अदालती हुक्म की वजह से रेड लाइन पर काम नहीं कर रहे, भले तौहीन अदालत हो जाए, रेड लाइन पर काम चलता रहेगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का ऐलान, कहा उम्मीद है अदालतें इंसाफ करेंगी। रेड लाइन बीआरटी के चैलेंजेस हैं, रिकॉन्ट्रैक्टिंग भी करना पड़ेगी। किसी भी अदालती ऑर्डर की वजह से काम 1 सेकंड भी नहीं रुकेगा, ये हमने फैसला कर लिया। फिर अगर तौहीन अदालत होगी तो हमारे ऊपर हो जाए, हम उसको मादरत के साथ सर झुका के अदालत से माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन काम अभी रुकेगा नहीं। काम अभी नॉन स्टॉप चलता रहेगा। सख्त फैसला हुकूमत सिंध ने किया, को कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया और एफडब्ल्यू को ट्रांसपोर्ट महकमे ने जो है वो फिर उनसे बातचीत की। टारगेट यही है कि जैसे उन्होंने काम शुरू किया कि उसके 3 महीने के अंदर जो है जो मिक्स ट्रैफिक है वो खोल दी जाए। बाकी जहाँ तक रेड लाइन बीआरटी का सवाल है, रेड लाइन बीआरटी के जितने भी चैलेंजेस हैं, जो उसमें हम दोबारा कहीं पे रिकॉन्ट्रैक्टिंग हमें करनी पड़ेगी या दोबारा रीटेंडरिंग करनी पड़ेगी, उस पर जो है जो कानूनी जितनी भी है चीज़ें उनको फॉलो करके वो करेंगे। सूरज गजब ढा रहा है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में बिलखसूस सिंध और बलूचिस्तान में आज भी पारा सर चढ़ के बोल रहा है। कराची में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान है, जबकि शिद्दत इससे कहीं ज्यादा महसूस की जा सकती है। गुज़िश्ता रोज नवाबशाह में भी पारा 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना समेत सिंध के दीगर शहरों में भी शदीद गर्मी की लहर है। बलूचिस्तान में तुर्बत और सिबी 45 डिग्री पर दहक रहे हैं, जबकि गवादर में पारा 41 डिग्री तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात ने शिमाली बलूचिस्तान में 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान जाहिर किया है। पहले बारिशों ने रिकॉर्ड तोड़ा और अब सूरज आग बरसा रहा है। कराची के मौसम का यह अचानक बदलता मिजाज आखिर मामूल है या माहौलियाती तब्दीली की वार्निंग, जानते हैं फरवाली की रिपोर्ट में। मार्च और अप्रैल 2026 बारिशों ने 41 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन फिर अचानक सख्त गर्मी ने एंट्री दी और कराची समेत सिंध में सूरज तपिश बरसाने लगा। मौसम का मिजाज बदल रहा है। सवाल ये है कि ये सिर्फ गर्मी है या क्लाइमेट चेंज का खतरनाक इशारा। माहिरीन महकमा मौसमियात उसे मौसमी पैटर्न नहीं बल्कि क्लाइमेट चेंज के बढ़ते असरात का नतीजा करार देते हैं। तो हमारे पास डेटा कैटलॉग है 60 साल का, और उसमें जो हमने एवरेज लास्ट डिके में टेम्परेचर देखा है वो 1.09 जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, और ये जो है वो एक क्लाइमेट चेंज का एक क्लियर फिनोमेना है। पीडीएमए ने हीट वेव के खदशात के पेश नज़र अलर्ट भी जारी किया है। 2015 में पहली दफ़ा कराची में हीट वेव का हमने सामना किया था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा अमवात हुई थी। उसके बाद तकरीबन हर दूसरे साल तीसरे साल हमारे पास शदीद हीट वेव आती हैं। टेम्परेचर हर दफ़ा हर दूसरे तीसरे साल जो है वो काफ़ी हद तक राइज़ कर जाता है। अभी भी इस साल 11 तारीख से ऑनवर्ड कराची में और पूरे सिंध में हीट वेव का खतरा है। माहिर माहौलियात बढ़ती आलूदगी और बेहंगम शहरी फैलाव को इस मौसमियाती खराबी की वजह बताते हैं।
माहिरीन के मुताबिक वक्त आ गया है कि माहौलियाती तब्दीली को संजीदगी से लिया जाए, क्योंकि आज की ये गर्मी कल के बड़े खतरे की निशानदही हो सकती है। कैमरामैन इमरान खान के साथ फरवाली, समा, कराची। कराची में गर्मी का राज, समुद्री हवाएं बंद होने से हब्स की कैफियत। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ठंडे पानी के कूलर्स लगा दिए गए। मजीद बता रही हैं इकरावान। जी बिल्कुल, शहर कायद में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। समुद्री हवाएं मुअत्तल होने के बाइस हब्स की कैफियत महसूस की जा रही है। इस वक्त जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और गर्मी की जो शिद्दत है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। और कहा जा रहा है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। मैं इस वक्त ये रिंग रोड पर मौजूद हूँ और मेरे अकब में यहाँ पर गर्मी से बचाव के लिए वाटर कूलर रखे गए हैं, जहाँ पर राहगीर जो है बड़ी तादाद में रुक कर गर्मी को दूर भगाने के लिए और सुख का सांस लेने के लिए ठंडा पानी जो है वो पीकर अपने सफर की जानिब जा रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि शहरियों को चाहिए कि दर्जा हरारत बढ़ने की सूरत में गैर जरूरी तौर पर सफर करने से गुरेज करें और ज्यादा से ज्यादा ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। जी ठीक है, इकरा हमें बता रही थी कि कराची में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, मगर लाहौर की बात करें तो लाहौर में ठंडी हवाओं ने मौसम दुबाला कर रखा है, क्योंकि रात गए गरज चमक के साथ बादल बरसे और आज भी 60% बारिश का इम्कान है। मजीद जान लेते हैं सामिया सईद से। सामिया, मंजर कशी कीजिएगा, कैसा मौसम है? बिल्कुल, गुज़िश्ता रात गर्द-आलूद हवाएं चलने के बाद और आंधी आने के बाद लाहौर में बादलों की घन गरज हुई, जिसके बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ठीक ठाक बारिश भी रिकॉर्ड की गई, जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश निस्तर टाउन के इलाके में 7.4 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड की गई और फिर जौहर टाउन के इलाके में 6.6 मिलीमीटर तक भी रिकॉर्ड की गई। और आज भी लाहौर का मौसम बहुत सुहाना है, तेज़ ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी रूनुमा हो चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। पीडीएम की जानिब से भी कल तक तेज़ हवाओं, आंधी और बारिश के बारे में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी, सिफारतकारी या कशीदगी बॉल अब ट्रंप कोर्ट में है। ईरान ने 14 निकात पर मुश्तमिल अमन प्लान अमेरिका के हवाले कर दिया, जिसमें आरज़ी जंगबंदी के बजाय मुस्तकिल अमन, समुद्री नाकाबंदी का खात्मा, ईरान के मुंजमद असासों की बहाली और लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग खत्म करने के मुतालबात शामिल हैं। ईरान ने आबना हुर्मुज के नए फ्रेमवर्क की भी पेशकश कर दी है। मुज़ाकरात के लिए 30 दिन की डेडलाइन भी तजावीज़ में शामिल। ईरान ने सुपर पावर अमेरिका को एक बार फिर दो टोक पैगाम दिया कि हतमी डील तक एटमी तनाज़े पर कोई बात नहीं होगी। ईरानी न्यूज़ एजेंसी ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान के जरिए नई तजावीज़ वाशिंगटन को पेश कर दी गई हैं। अमेरिकी सदर ने भी नई ईरानी तजावीज़ मौसूल होने की तस्दीक कर दी, लेकिन जायजा लेने से पहले ही कह दिया कि मैं नहीं समझता नई तजावीज़ काबिल अमल होंगी। एक बार फिर धमकी दी है कि ईरान ने गड़बड़ की तो दोबारा हमले का इम्कानात मौजूद हैं। सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान मुआहिदा करना चाहता है क्योंकि वो तबाह हो चुका है। अमेरिकी सदर ने ईरान की नाकाबंदी को दोस्ताना करार दिया। बोले, हमें कोई चैलेंज नहीं कर रहा, अलबत्ता डेमोक्रेट्स ईरान से मुज़ाकरात करने की हमारी लामहदूद सलाहियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सदर ट्रंप ने जर्मनी से 5000 से ज्यादा फौजी वापस बुलाने की भी तस्दीक कर दी। Again, they want to make a deal. They're decimated. They're having a hard time figuring out who their leader is. They don't know who their leader is because their leader is gone. I said that if we left right now, it would 20 years to rebuild. But we're not leaving right now. We're going to do it so nobody has to go back in 2 years or 5 years. They told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording now. Yeah. Is that other 15% important? Does the United States need to eliminate that? Well, I'd like to eliminate it. Yeah, I'd like to. Under what circumstances would you restart military strikes on targets? Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But it's a possibility that could happen, certainly. It's a very friendly blockade. Nobody's even challenging it. Nobody at all is challenging. मुकम्मल जंग के खात्मे की कोशिशें तेज। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का कतरी वजीर आजम से टेलीफोनिक राबता हुआ। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। कतर ने अमन की कोशिशों की हिमायत का ऐलान करते हुए आबना हुर्मुज की जल्द बहाली पर जोर दिया। अब्बास अरागची ने रूस, फ्रांस, इटली, जनूबी कोरिया के वज़राए खारजा और यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी सरबराह को भी टेलीफोन किया। अमन के लिए जारी कोशिशों से आगाह किया।
ईरानी ऑयल टैंकर अमरीकी नाकाबंदी से बच निकला, जिसमें $220 मिलियन का तेल था और आलमी टैंकर ट्रैकर्स तंजीम के मुताबिक ईरानी ऑयल टैंकर नाकाबंदी से बचकर एशिया पैसिफिक भी पहुंच गया। ईरानी जहाज 13 अप्रैल को आबना हुर्मुज़ में मौजूद था। वो किस तरह अमरीकी हिसार तोड़कर बाहर निकला, पता नहीं चल सका।